नमस्ते दोस्तों। मैं किशन और आप सुन रहे हैं कथा किस्सा, जहां हर कहानी अधूरी नहीं रहती, बस महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावनाओं से भरी कहानी, एक अधूरी कहानी। दिल्ली की सर्द शाम थी। खिड़की के पार धुंध पसरी थी। सड़क की बत्तियां धुंधली परछाइयों में बदल रही थीं। आयुष हाथ में कॉफी का कप लिए पुराने खत पलट रहा था। हर खत के ऊपर वही नाम, सिया। 3 साल बीत चुके थे, पर कुछ यादें अब भी उतनी ही ताजा थीं जैसे कल की बात हो। वो दिन जब उसने सिया को पहली बार देखा था, कॉलेज के लाइब्रेरी कॉरिडोर में। हाथों में ढेर सारी किताबें, कुछ गिरने को थीं, बाल चेहरे पर उड़ रहे थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आयुष कुछ पल वहीं ठिठक गया था, जैसे वक्त ने खुद रुककर उस मुस्कान को देखने की मोहलत दी हो। वो धीरे से बोला, मदद कर दूं? सिया हंसते हुए बोली, कर सकते हो, बस गिरा मत देना। ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं। दोनों हंस पड़े और शायद वहीं उस एक हंसी में एक कहानी शुरू हो गई। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। कभी लाइब्रेरी की शांति में, कभी कैंटीन की भीड़ में, कभी एक कॉफी शेयर करते हुए, तो कभी बारिश की बूंदों के बीच हंसते हुए। सिया अक्सर कहती, तुम्हारे साथ सब कुछ सिंपल लगता है। और आयुष मन ही मन सोचता, तुम्हारे बिना सब अधूरा। एक शाम कॉलेज की टेरेस पर डूबते सूरज के बीच आयुष ने मुस्कुराते हुए जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, अगर जिंदगी एक कहानी है तो मैं बस तुम्हारा किरदार बनना चाहता हूं। सिया ने वो कागज देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। और अगर कहानी कभी अधूरी रह गई तो? आयुष ने उसका हाथ थामा और कहा, तो अधूरी ही सही, पर शुरू हमेशा तुम्हारे नाम से होगी। सिया की पलकों पर नमी थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान भी। धीरे से बोली, प्रॉमिस। आयुष, 1000 जन्मों का। सिया ने आसमान की तरफ देखा। सूरज डूब चुका था, पर उस टेरेस पर एक नई रोशनी जल उठी थी, उनके वादों की। और उसी पल जैसे दो दुनिया एक हो गई। लेकिन जिंदगी हमेशा फेरी टेल नहीं होती। सिया के घर का माहौल बदलने लगा था। पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। मां हर वक्त टेंशन में रहती थी। घर का खर्च बढ़ गया था। ईएमआई, मेडिसिन्स और ऊपर से रिश्तेदारों की बातें। अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दो। एक रात सिया ने हिम्मत जुटाई और बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ ने अखबार से नजर उठाई। क्या बात है सिया, इतने सीरियस क्यों हो? सिया ने धीमे स्वर में कहा, मैं किसी को पसंद करती हूँ। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कौन है वो लड़का, क्या करता है? सिया हिचकिचाई। उसका नाम आयुष है, कॉलेज में है, फाइनल ईयर में। माँ ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब अभी पढ़ाई कर रहा है, ना नौकरी ना कोई ठिकाना, और ऊपर से हमारे कास्ट का भी नहीं है ना? सिया ने रूंधे गले से कहा, माँ, कास्ट से क्या फर्क पड़ता है? वो बहुत अच्छा इंसान है, मेहनती है। कुछ महीनों में नौकरी मिल जाएगी। माँ का स्वर अब तेज था। मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो? अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो? कैसे चलेगी जिंदगी सिया? क्या अच्छाई से किराया और खर्चे भरोगी? सिया की आंखें भर आईं। माँ, मैं उसे जानती हूँ, वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। माँ ने अखबार मेज पर पटका। बस सिया, अब और एक शब्द नहीं। तुम्हें नहीं पता जिंदगी कैसे चलती है। प्यार अच्छा लगता है जब पेट भरा हो, पर भूख और जिम्मेदारियां सब कुछ बदल देती हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज गले में अटक गई। मां का चेहरा सख्त था और उस रात सिया के सपनों की पहली दरार पड़ चुकी थी। कुछ ही दिनों में एक वेल सेटल्ड एनआरआई का रिश्ता आया। मां ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, लड़का बहुत अच्छा है,
सेटल है। पैसों की कोई कमी नहीं। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी सिया। सिया ने तस्वीर देखी, फिर नीचे नजर कर ली। आंखों में नमी थी, आवाज कांप रही थी। माँ, खुश रहने के लिए प्यार होना भी तो जरूरी है, और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मां ने अखबार मोड़ा, चेहरा सख्त हो गया। सिया, जिंदगी प्यार से नहीं चलती, पैसों से चलती है। जब घर में पैसे नहीं होते तो प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं। सिया कुछ पल तक मां को देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में अटक गए। फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। कमरा अंधेरा था। वो बिस्तर पर बैठी, तकिए में मुंह छिपाकर फूट पड़ी। आंसू तकिए को भिगो रहे थे, और हर सिसकी के साथ उसका वादा, कभी जुदा नहीं होंगे, याद आ रहा था। रात के सन्नाटे में उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। फिर धीमे से फुसफुसाई, किस्मत ने मुझे आयुष से नहीं, मेरी अपनी दुनिया से जुदा कर दिया। आयुष हर रोज उसे कॉल करता, मैसेज करता। कभी सिया जवाब दे देती, कभी बस मैसेज देखकर छोड़ देती। दिल तो उसका भी करता था बात करने का, लेकिन हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि वो उससे हमेशा के लिए दूर जा रही है। आयुष बेचैन रहने लगा। एक शाम उसने फिर मैसेज किया, क्या हुआ सिया, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? पर सिया बस चुप रही, क्योंकि सच्चाई कहने की ताकत अब उसमें नहीं थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला कम होता गया, और एक दिन सिया की शादी उस वेल सेटल्ड एनआरआई से तय हो गई। जब ये खबर आयुष तक पहुंची तो उसकी दुनिया जैसे एक पल में थम गई। उसने कांपते हाथों से कॉल किया, आवाज भर्रा गई। सिया, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं था? सिया के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। आयुष, मैंने कोशिश की थी, हर तरह से, हर बार, पर घर वालों के सामने मेरी एक नहीं चली। वो कहते हैं पैसे से सब खुशियां खरीदी जा सकती हैं, और शायद वो सही भी हैं, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फोन के उस पार बस सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में दो दिलों की धड़कनें आखिरी बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। 2 दिन बाद उसकी शादी थी। आयुष ने फोन पटक दिया। वो जोर जोर से चिल्लाया, रोया, टूट गया। उसे लगा सिया ने उसे धोखा दिया है, कि शायद वो भी अब पैसों से प्यार करने लगी है। पर उसे क्या पता था, सिया आज भी उसी को याद कर रही थी। बस तकदीर ने दोनों की राहें अलग लिख दी थी। 2 दिन बाद आयुष अपने कमरे में खामोश बैठा था। खिड़की से आती हल्की बारिश की बूंदें जैसे उसके दिल की हालत बयां कर रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटे बच्चे ने कहा, भैया, ये आपके लिए किसी ने दिया है। आयुष ने धीरे से लिफाफा खोला। वो सिया का था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती उंगलियों से वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। आयुष, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ वो वादा पूरा नहीं कर पाई जो हमने उस शाम किया था। मैंने बहुत कोशिश की थी सबको मनाने की, पर शायद हालात और किस्मत दोनों मेरे खिलाफ थे। अब मेरी जिंदगी में कोई और है, पर दिल में अब भी वही खालीपन है जहां कभी तुम थे। मुझे याद रखना, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बस हालात ने हम दोनों को अलग कर दिया। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, किसी और शहर, किसी और मौसम में। आयुष ने वो खत सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, और उसी बारिश में 2 कहानियां चुपचाप भीग रही थीं। 5 साल बाद आयुष फिर उसी कैफे में बैठा था। वही टेबल, वही कोना, वही कोल्ड कॉफी विदाउट शुगर। हर महीने वो यहां आता था, जैसे किसी अधूरी याद से मिलने की आदत पड़ गई हो। वेटर ने कॉफी रखी ही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बिना शुगर, जैसे तुम्हें पसंद है। वो आवाज
वही नरमी, वही सादगी। आयुष ने पलटकर देखा। सिया सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में थकान थी, जैसे जिंदगी ने उसकी रूह को चुपचाप घिस दिया हो। आयुष की सांसें थम गईं। तुम, सच में तुम? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, पर शायद अब वो सिया नहीं रही जो तुम जानते थे। दोनों चुपचाप बैठ गए। सिर्फ कॉफी की भाप और अधूरी बातों की महक उनके बीच तैर रही थी। तभी एक नन्ही बच्ची दौड़ती हुई आई। मामा! सिया ने उसे गोद में उठाया। आन्या, धीरे, गिर जाओगी। आयुष मुस्कुराया। बहुत प्यारी है, तुम्हारी तरह। सिया बस हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूट सा गया। कुछ पल बाद आयुष ने पूछा, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? तुम तो अब बहुत खुश होगी ना? सिया की नजरें झुक गईं। वो अब नहीं है। आयुष। आयुष सन्न रह गया। सिया की आवाज कांप रही थी। शादी के बाद उनकी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। कर्ज बढ़ते गए, लोग रोज दरवाजे पर आते थे, वो अंदर ही अंदर टूटते गए, और उसकी आवाज भर्रा गई। एक दिन उन्होंने सब खत्म कर दिया। कुछ पल खामोशी छा गई। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सिया बोली, अब मैं यहीं पास के किराए के कमरे में रहती हूँ, इस कैफे में वेटर का काम करती हूँ, ताकि आन्या को पढ़ा सकूं, उसे वो जिंदगी दे सकूं जो मुझे कभी नहीं मिली। वो हल्का सा मुस्कुराई, माहौल बदलने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हारी वाइफ की किस्मत बहुत अच्छी होगी, जिसे तुम्हारे जैसा इंसान मिला। आयुष चुप रहा। कुछ पल बाद बोला, मैंने शादी नहीं की। सिया ने हैरानी से देखा। क्यों? आयुष ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम्हें पता है क्यों? दोनों की निगाहें कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गईं। वो खामोशी जो कभी किसी शब्द से ज्यादा बोलती है। तभी मैनेजर ने आवाज लगाई, सिया, एक और टेबल पर ऑन ऑर्डर देना है। सिया ने एप्रन ठीक किया, हल्की मुस्कान दी और उठ गई। आयुष बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे फिर से कोई अधूरी कहानी उसकी आंखों के सामने से गुजर गई हो। खिड़की के बाहर बारिश अब जोरों से बरस रही थी और उसके अंदर वही पुरानी यादें फिर से भीगने लगी थीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कथा किस्सा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव हमें और इमोशनल कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कथा किस्सा।